वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब हमारा जो भारत था वो ब्रिटिश सरकार 200 साल मतलब उन्होंने राज किया, यानी कि हम गुलाम थे। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो काफ़ी सारे स्ट्रगल करती है, तो उन सारे स्ट्रगल को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टेप बाय स्टेप। तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो है अ लॉन्ग मल्टी फेस्ड मूवमेंट रफली 1857 टू 1947 कंबाइनिंग आर्म अपराइजिंग सोशल रिफॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम एक रफली देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रगल का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था वो हुआ था 1857 से 1947 तक। और यहाँ पे जो एक हुआ था ना रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसको फर्स्ट वॉर भी कहते हैं, मतलब अपने फ्रीडम के लिए। लेकिन हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। मास नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंडिंग इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। ये सारे मूवमेंट्स के नाम हैं जो हमने स्ट्रगल किए थे फॉर आवर इंडिपेंडेंस। तो ये जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था फॉर आवर इंडिपेंडेंस। इसके देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग। ये हुआ था 10 मई को हुआ था मेरठ में 1857, स्प्रेड टू दिल्ली। और ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये लड़ाई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और भी काफ़ी सारी जगह में फैल गई थी। जहाँ पे कभी ब्रिटिशर्स के जो राजा थे उन सब का राज होता था, वहाँ पे भी लड़ाई फैल गई थी। सीन एज द फर्स्ट मेजर ऑल इंडिया अपराइजिंग अगेंस्ट कंपनी रूल। हमारे जितने भी जो भारतीय लोग थे ना वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे एक तरह से। आफ्टर 1857 द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। अब ये जो लड़ाई हुई हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर जो ब्रिटिशर थे ना वो अपना और ज़्यादा ही कंट्रोल हम पे देने लग गए थे। फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल में थी, यहाँ से उन्होंने ज़्यादा अपना डायरेक्ट कंट्रोल देने लग गए वो सब। बिगनिंग द पीरियड ऑफ द राज, और यहाँ पे राज का जो पीरियड था वो शुरू ही हुआ था। फिर है राइज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल नेशनलिज्म लेट 19th सेंचुरी। अब हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियंस ये सब थे, उन सब से अब ये लेट सेंचुरी में हुआ, 19th सेंचुरी। अब इसमें भी कुछ हुआ था, तो अब हम उसे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आईएनसी फॉर्म हुई, एक पार्टी फॉर्म हुई इन 1885 में as a platform for Indian political opinion and moderate constitutional agitation. Early INC leaders sought reforms through petitions, public meetings and dialogue with British rulers. फिर है अर्ली 20th सेंचुरी न्यू मेथड्स एंड मास पॉलिटिक्स। अब जैसे 20th सेंचुरी आने लग गई तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे मतलब एक बड़े लेवल पे प्लानिंग करने लग गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बंगाल है उसको विभाजित कर दिया गया, उसका ना डिवाइड हो गए उसके पार्ट्स। 1905 में लेट टू द स्वदेशी मूवमेंट। अब इसमें ना क्या हुआ था, एक मूवमेंट भी आ गया, ये ख़त्म हुआ फिर एक मूवमेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट का नहीं है, लेट टू द स्वदेशी, और इसको लेड किया था स्वदेशी ने। एंड बॉयकट मूवमेंट, अब यहाँ पे जो मूवमेंट रहा वो लड़ाई वाला मूवमेंट रहा होगा ऑब्वियसली। फिर है मास प्रोटेस्ट, एक बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन वगैरह होने लग गई। प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस गुड्स, इंडिजीनियस गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं।
Rise of two approaches: constitutionalist politics, moderates, and more assertive mass politics, revolutionary groups, बॉम्बे, बंगाल एंड पंजाब। अब यहाँ पे टू अप्रोचेस शुरू हो गए, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड वगैरह था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इन सब एरिया से रिलेटेड, मतलब इन सब एरिया से स्टार्ट हुआ था। फिर है वर्ल्ड वॉर आफ्टर रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग 1991 और टर्निंग पॉइंट। अब 1999 में क्या हुआ था, एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया और उनकी गलती भी नहीं थी। रिप्रेसिव मेजर्स, रॉलेट एक्ट एंड द मैसेकर एट जलियांवाला बाग, अमृतसर, ये पंजाब में हुआ था। अमृतसर में ये अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1999 में। रेडिकलिस्ट मैनी मॉडरेट्स एंड इंक्रीज सपोर्ट फॉर स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हम ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हम उनके रूल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं और हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से हम चेंजेस लाना हमने शुरू कर दिया था। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ये एक एक्ट आया था 1935 में, प्रोवाइडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इलेक्शंस 1937, यहाँ पे एक इलेक्शन भी हुआ था 1937 में। brought Congress ministers to power in many provinces, a new phase of political responsibility and mass level governance. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड द फाइनल फेज। अब यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था, क्विट मूवमेंट। अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है चुप्पी। अब यहाँ पे गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या फिर मरो, क्योंकि तब के टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा था कि अब हम मतलब आगे नई ग्रोथ कर रहे हैं तो फिर अगर करना चाहते हो तो करो वरना डाई। ये हुआ था 8 अगस्त 1942 विद द डिमांड क्विट इंडिया। हमारा जो भारत था वो चुप था, वो लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए एक स्लोगन लॉन्च हुआ, ये स्लोगन भी कह सकते हो, डू और डाई। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मास अरेस्ट्स एंड रिप्रेशन, द मूवमेंट intensified British recognition that India was becoming governable under colonial rule. एंड गेम, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस 1947। अब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। उसके एक दिन पहले जो भारत और पाकिस्तान का उसको डिवाइड कर दिया गया, तो फिर कहते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को हमारा, जिसकी पोस्ट वार नेगोशिएशंस, कम्युनियल tensions and the Mountbatten Plan led to the partition of British India into India and Pakistan. India became independent on 15 August 1947 and Pakistan 14 August 1947. इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।